आप सभी को जय मसीह। आज का पाठ का शीर्षक है राजा दाऊद का पाप और पश्चाताप। पाठ वचन 2 सामुएल 11 अध्याय 1 से 13 तक लिया गया है। राजा दाऊद के विषय में जब हम सोचते हैं, उसके कृतियों को जब हम याद करते हैं, तो दो बातें विशेष करके हमारे सामने में आती है। पहला, जवान दाऊद ने 9 फीट ऊंचा गोलियत को मार डाला, और दूसरे, दाऊद का पाप बेतशेबा का साथ। पहला सामुएल 17 अध्याय 41 से 54 पद तक यदि हम पढ़ते हैं तो उस पाठ में पाते हैं कि दाऊद यहां दिखलाता है कि वहां एक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है। और दूसरी बातें जो हम जान पाते हैं कि दाऊद एक शारीरिक व्यक्ति था। जब दाऊद ने गोलियत को मारा, इज़राइल ने दाऊद की विजय का घोषणा किया, परंतु जब दाऊद ने बेतशेबा से भेंट किया, वह हार गया। दाऊद ने अभी तक एक युद्ध भी नहीं हारा था, परंतु जब वह अपने हृदय से युद्ध करता है तो वह हार गया। जो युद्ध दाऊद के हृदय में चल रहा था, वह गोलियत से अधिक शक्तिशाली था। कहा जाता है, पुरुष ने संसार को जीता, लेकिन स्त्री ने पुरुष को जीत लिया। दाऊद एक महान राजा था और उसकी राज्य और फैलती जा रही थी। काफी हद तक उसकी राज्य फैला हुआ था। उसके पास विशाल सेना शक्ति भी थी। आर्थिक और आत्मिकी रूप में उसने इज़राइल को ऊंचे स्तर पर ले गया था। वहां राजा था, लेकिन व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 14 से 17 तक बयान करती है कि इज़राइल के राजा को कई चीजें नहीं करना होता था, लेकिन राजा दाऊद ने परमेश्वर का वचन का खंडन किया या विरोध किया। राजा को अत्यधिक घोड़े रखना मना था। राजा को बहुत पत्नियां भी रखना मना था, और राजा को सोने और चांदी से भी अपने आप को संपन्न नहीं करना होता था। राजा दाऊद ने 2 बातों पर ध्यान दिया, न ही घोड़े इकट्ठा किया, न ही सोने चांदी, लेकिन पत्नियों के मामले में राजा दाऊद हार गया। यहोवा के द्वारा चुना गया व्यक्ति दाऊद यहोवा से प्रेम रखता था। वह परमेश्वर पर अधिक रीति से विश्वास करता था। फिर भी वह एक व्यक्ति था, पाप में गिर सकता था। बाइबल इस तरह का घटना को उल्लेख करती है, इसीलिए नहीं कि हम आपस में गप्पी लड़ाए, वरन इसलिए दिया गया है ताकि हम चौकस रखें और आत्मिकी रूप में बढ़ते जाएं। दाऊद शक्तिशाली राजा था। विश्वास में कितना बड़ा भी कोई क्यों ना हो, यदि हम चौकसी ना बरते तो हम पाप में गिर सकते हैं। इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन पे ध्यान देकर चौकसी बरतना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के वचन में ध्यान नहीं देते हैं तो हम पाप में गिर सकते हैं। कई बार पाप अचानक से नहीं आती है, वरन धीरे धीरे रेंगते हुए मनुष्य में प्रवेश करता है। पहले बातें जिसके कारण दाऊद पाप में गिरा था, वह है आलस्य। 2 सामुएल 11 का 1 कहती है, दाऊद युद्ध के दौरान वहां यरूशलेम में ही रुका, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि इस वक्त दाऊद लड़ाई के मैदान में होता तो वहां दूसरे के पत्नी के साथ नहीं होता। खालीपन पाप की ओर ले जाता है। खालीपन, आलस्य बहुत जवान लोगों को पाप में धकेल चुका है।
दूसरे कारण दाऊद पाप में गिरा वहां था मौका। शायद उसने सोचा होगा शक्तिशाली राजा होने के कारण नियम उस पे लागू नहीं होता। उसे यह भी पता था यदि वो गुनाह भी करता है तो कोई भी उसे बंदी नहीं बना सकता। असीमित सामर्थ्य या शक्ति ने मनुष्य को हमेशा भ्रष्ट बनाया है। तीसरी बात जिसके कारण दाऊद पाप में गिरा वहां था पापमय विचारों के साथ उसने खेला। जब दाऊद राजा छत पे गया तो उसने पाप करने का नहीं सोचा। जब उसने बेतशेबा को देखा तब भी पाप करने का नहीं सोचा। परंतु जब दाऊद ने अपना नजर बेतशेबा पे गड़ाया तो उसके भीतर लालसा ने जन्म लिया और लालसा में आकर जब उसने कार्य में लाया तब वह पाप में गिरा। यदि उसी वक्त दाऊद मुड़कर वहां से चला जाता तो आज ये पाठ बाइबल में नहीं होती। दाऊद को उस वक्त क्या करना चाहिए था? यूसुफ की तरह वहां से भाग जाना चाहिए था। याकूब 1:14 और 15 में लिखा गया है, हर कोई अपनी ही पूरी इच्छाओं के भ्रम में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर जब वहां इच्छा गर्भवती होती है तो पाप पूरी बढ़ जाती है और वहां मृत्यु को जन्म देता है। दाऊद ने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया और पाप में गिर गया। परमेश्वर से हम कहां तक भाग सकते हैं? दाऊद ने जो पाप किया था केवल महल के कुछ लोगों को पता था। हो सकता है जिसने बेतशेबा को लाया था, परंतु दाऊद का पाप सारी दुनिया में फैल गया। जब बेतशेबा ने उसे बताया कि वहां गर्भवती है तब फिर से दाऊद ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। वह उसकी पति को युद्ध के मैदान से बेतशेबा के पास भेजना चाहता था, परंतु जब वहां विफल हो गया तब दाऊद ने उसकी पति उरिया को युद्ध के मैदान में ही मार डाला। दाऊद ने एक पाप छुपाने के लिए दूसरा पाप किया। दाऊद ने सभी से यह पाप को छुपाया, परंतु वचन कहती है गिनती 32:23 पद, वो जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप ले लेगा, यानी कि तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ लेगा। दाऊद का पाप परमेश्वर जानता है, उससे वो छुपा नहीं पाया। तब परमेश्वर ने नातन को दाऊद के पास भेजा, क्योंकि दाऊद ने अपने पापों को हल्के रूप में लिया था, जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया होगा। ऐसा एक विश्वव्यापी सत्यता है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। दाऊद और बेतशेबा से जन्मा हुआ बच्चा मर गया। अम्नोन जो दाऊद का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने अपने ही बहन के साथ दुष्ट कर्म किया। तब भी दाऊद ने अपने बेटे अम्नोन को दंड नहीं दिया, क्योंकि खुद ही दाऊद ने गलत किया था। दाऊद के दूसरे पुत्र अबशलोम ने अम्नोन की हत्या कर डाला। अबशलोम ने दाऊद का विरोध किया। हर पापों का कटनी एक दिन होगा, बाइबल हमें यही बतलाती है। जब नातन ने दाऊद को उसके पापों को दिखला दिया, तब राजा दाऊद पश्चाताप में आता है। क्या आप जानते हैं, बाइबल में कई एक वचन है जो बहुत ही सुंदर है। यिर्मयाह 18:7 और 8 बतलाती है, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा, या मैं अपना मन
यदि नूह के समय में वे लोगों ने पश्चाताप किया होता तो बाढ़ ने संसार को नाश नहीं किया होता। यदि सदोम और गोमोरा अपने दुष्ट चाल से फिरे होते, परमेश्वर ने उन्हें आग से भस्म नहीं किया होता। यदि यहूदा और इज़राइल ने पश्चाताप किया होता तो उन्हें बंदीगृह में नहीं जाना पड़ता। पश्चाताप के विषय में हम दोनों नियमों में पढ़ते हैं। पश्चाताप का अर्थ होता है पाप के प्रति मन का परिवर्तन, मन से परिवर्तित होना। दाऊद ने भजन 51 में अपने पापों का पश्चाताप किया। जब हम पाप करते हैं हमें पश्चाताप करना होगा। दाऊद कहता है, मेरे पाप मेरे आगे खड़ा है, मुझे धो डाल और शुद्ध कर। यदि हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारा पाप हमेशा हमारे आगे खड़ा होता है, हमारे आनंद को चुरा लेता है। इसीलिए दाऊद कहता है, मेरा आनंद को फिर से लौटा दे। यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से पश्चातापी आपको होना होगा। दाऊद कहता है, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और अपने पवित्र आत्मा को अलग ना कर। पाप के कारण हम परमेश्वर की आत्मा को दुख देते हैं। भजन 51 का 13, 14, 15 में कहा गया है। ये अंकों में हम देखते कि दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में समर्पण किया है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमारा परमेश्वर प्रेमी और सहनशील है, करुणा और दया से भरा हुआ है। यीशु मसीह के लहू आपको कैसे भी रंग का पाप क्यों ना हो उसे शुद्ध कर सकता है। इसलिए हम हमारे पापों को ना छुपाए परंतु ख्रीष्ट यीशु में उसे अंगीकार करें। पापों को लेकर दुखी होना पश्चाताप नहीं होता है, लेकिन अपने मुंह से अपने पापों को स्वीकारना ही पश्चाताप होता है। पहला यूहन्ना 1:9 पद बतलाती है, यदि हम अपने पापों की स्वीकार कर लेते हैं तो यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु हमें इस पाठ वचन में आशीषित करें। आमीन।